जय हिंद लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और मेरे साथ मौजूद हैं इनपुट एडिटर धर्मेंद्र सिंह जी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हर रोज हम एक खास विषय को लेकर आते हैं और आज भी ऐसे खास विषय के साथ हम यहां आपसे मुखातिब हैं। हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव की और इसके साथ साथ बात करेंगे ख्वाजा आसिफ की, जो कि रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, और वो देते हैं बयान 370 और 35A को लेकर कांग्रेस का समर्थन करते हैं। बीजेपी अब इसको लेकर कांग्रेस को घेर रही है और ऐसा पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस को ऐसा समर्थन क्यों मिलता है, राहुल गांधी की बात पाकिस्तान में क्यों की जा रही है। ओवरऑल इस टॉपिक पर आज हम बातचीत करेंगे। अब मैं धर्मेंद्र जी आपसे पूछूंगी, जम्मू कश्मीर चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री कैसे हो रही है? पाकिस्तान हमारे 370 की बात क्यों करता है, 35A की बात क्यों करता है? आखिर ये एंट्री क्यों लेने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान की ओर से? आपको बता दें कि ये पाकिस्तान का 77 साल का दर्द है। जब से जो पाकिस्तान और इंडिया का बना है तब से कश्मीर का दर्द है। तो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहा है, लगातार आतंकी गतिविधि करता रहा है। आपको पता है 370 खत्म होने के बाद जो है पाकिस्तान देश से लेके विदेश तक जो है गिराते रहा, यूएन में उठाया, इवन जो आपका OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है उसका भी समर्थन मिला है। उसके बाद लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ाते रहा है। खास करके 370 में लेके जो एक पाकिस्तान को बोलने का मौका जो मिला है, खास करके पॉलिटिकल पार्टी की वजह से मिला है। आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP का जो है 370 जो है खत्म करने की बात कर रहा है, जबकि कांग्रेस भी पहले करती थी, लेकिन अब जो है चूंकि इस बार मैनिफेस्टो में वो केवल जो है स्टेट की बात कर रहा है, पूर्ण राज्य की दर्जा की मांग कर रहा है। इसीलिए जो है वो इस मुद्दे को मैंने हम लोग के राजनीति में, देश की घरेलू राजनीति में जो दरारें हैं उस दरार का फायदा लेके जो है पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। तो लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये भी है कि वो जीतने की कामना भी कर रहा है कि NC और कांग्रेस जीते। तो मतलब देखिए वहां पे कौन जीते कौन हारे उसकी दिलचस्पी है। इवन कि आप देखिए लोकसभा इलेक्शन में वहां पे लगातार जो है मोदी के हराने की बात हो रही थी। तो अभी भी उस चीज को ले लगातार जो है वो कश्मीर के मुद्दे को उठाते रहा है और वो चाहता है कि किसी तरह जो है हमको सपोर्ट मिलते रहे इस मुद्दे को लेके, क्योंकि वहां पे कुछ लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टी जैसे आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बोलती बात करने की बात करती है, दोनों से मिलकर सहमति बनाने की बात कर रहे हैं। PDP भी यही बात कर रही है। भाई जब इंडिया का मामला है तो PDP NC क्यों कर रही है उसका कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, कश्मीर का मुद्दा सुलझाना चाहिए। और कश्मीर का मुद्दा जो है वो पाकिस्तान कैसे सुलझाएगा? तो कहीं ना कहीं यहाँ से दाना पानी मिल रहा है, उस दाना पानी की वजह से जो है राजनीति कर रहा है। लेकिन ये जो एंट्री है बार बार होती है, ये कोई पहला मौका नहीं है। चलिए 370 की हम बात कर लें, 35A की बात कर लें, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे आंतरिक मामले थे जब पाकिस्तान ने उसमें घुसने की कोशिश की, करारा जवाब भी मिला। बार बार ये स्पेस कैसे मिल जाता है? कहाँ लैक ऑफ? देखिए उसका 370 खत्म होने के बाद दर्द है पाकिस्तान का, क्योंकि 370 2019 के पहले जो आतंकी गतिविधियां हो रही थी, आतंकी अटैक जो हो रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया जो है सफल हुआ, उस कंट्रोल किया है। खासकर मेरे पास डेटा भी है, आपको बता दें कि 2019 में कम से कम 135 जो आतंकी घटना हुए थे। उसके बाद लगातार 2021 के बाद घटते चला गया, 2023 में 72 है, 2024 में जो है 41 इंसिडेंट्स हुए। तो उससे जो है वो आतंकी गतिविधियों को वो कर नहीं पा रहा है। खासकर लोकसभा चुनाव के बाद आप देखे होंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से जो चुनाव हुआ था, उसके बाद लगातार जो है आतंकी हमले हुए। कल भी जो चुनाव हुए हैं, कल 62% जो मतदान हुआ उसमें जो है बुलेट पे बैलेट भारी हो गया और देखिए कहीं पे भी आतंकी गतिविधियां, कोई भी अटैक नहीं हुआ। तो एक तरह से उसको दरार ये है। लेकिन कोशिश तो बहुत की गई थी। आप देखिए जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले ही किस तरह से घुसपैठ की कोशिश की गई, आतंकी हमले भी हुए, लेकिन वो भारतीय सेना ने उन्हें नाकाम कर दिया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कोशिश पूरी की गई थी और इसका उद्देश्य भी कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित करना रहा होगा। देखिए उद्देश्य बहुत पहले से है, आपको पता है कि लगातार 77 साल से कर रहा है वो, लेकिन वो उसको ना तो घरेलू में इतना कमजोर हो गया है, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। और चूंकि इंडिया एक उभरता हुआ देश है और दुनिया में एक अपनी पहचान बनाया है, तो पाकिस्तान कहीं पे भी जाता है तो उसको उसकी बातों को नहीं सुना जाता है। जो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे इस्लामिक कंट्री की बात हो, तो इस्लामिक कंट्री में भी दरारें हैं, तो उसको उस ढंग समर्थन मिल नहीं रहा है। तो चूंकि आप मजबूत नहीं है घरेलू लेवल पे और आपकी जो
जो छवि जो है आतंकवादी देश की छवि बन गई है। आपको पता है कि बिन लादेन वहाँ पे मारा गया है, बहुत सारे आतंकी संगठन वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उसकी छवि बहुत खराब हो गई है। और देश में जो आर्थिक स्थिति बदहाली है, इंटरनेशनल पॉलिसी जो होती है उसमें भी वो पीछे छूट गया है, और इंडिया जो है एक मजबूत स्थिति में हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है, और ये जो मजबूत स्थिति है यही परेशानी का जो कारण है वो पाकिस्तान की है। अब जैसे इलेक्शन, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, 3 चरणों में ये चुनाव होने, एक चरण संपन्न हो गया है और बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, 2 चरण अभी बाकी हैं। ये जो इलेक्शन है, ये जो चुनाव हो रहा है, ये पाकिस्तान की इस तरह की बयानबाजियां क्या इस चुनाव को प्रभावित कर सकती है? जहां वो 370 की बात करता है, 35A की बात करता है, कश्मीर की बात करता है, सपोर्ट करता है कांग्रेस को। आपको पता है कि जम्मू रीजन में ज़्यादा वोटिंग होते हैं और घाटी रीजन में कम वोटिंग होती है, तो कहीं ना कहीं उसके हमदर्द लोग हैं, क्योंकि हमदर्द लोगों का जो है कमर तोड़ दिया गया है। अब देखिए वहाँ पे पत्थरबाजी बंद हो गई है, आतंकवाद कम हुआ है, उसके बाद जो वहाँ पे टूरिज्म बढ़ गया है, काफ़ी विकास की बातें हो रही है। तो वहाँ पे एक उसके समर्थक है, तो वो संदेश देना चाह रहा है कि तुम जो है पीडीपी को वोट मत दो, देना है तो इसी दोनों को दो। एक संदेश भी है इसमें छुपा हुआ है, सब कुछ पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में बोला नहीं जाता है। उसके सिंपैथाइजर हैं, चूंकि सिंपैथाइजर नहीं होते तो वहाँ आतंकी गतिविधियां कैसे हो रही है, बिल्कुल, वरना इस तरह की बयानबाजी चुनाव के दौरान होती, कहाँ छुप जाता है, फिर कहाँ से निकल जाता, कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट तो है उसको। तो लोकल सपोर्ट उसके जो भी अब बचे होंगे, बचे कुचे जो हैं, उनको संदेश देना चाहता है कि भाई ये गठबंधन है, इसको आप वोट कर सकते हैं। मतलब एक आप पहले पीडीपी को समर्थन करता था, अब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात ये कर रहा है। बिल्कुल, और इसका सीधा सीधा उसका उद्देश्य यही है कि इन पार्टियों को फायदा, मतलब सीधा सीधा पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं उसको कहीं ना कहीं हवा मिल जाती है। 370 हटने के बाद अगर हम आतंकवाद की बात करें, क्योंकि आतंकवाद बहुत ज्यादा था और अभी भी वो आतंकी गतिविधियां हैं, लेकिन कम हुई है, प्रभाव तो पड़ा है 370। मैं वही बता रहा था आपको, वही बता रहा था कि लगातार जो है 2019 में 370 खत्म किया गया, उसके बाद थोड़ी सी घटना बढ़ी, उसके बाद सीधा डाउन जा रहा है, 3 साल से डाउन में जा रहा है। तो घटनाएं कम हो रही है और वो तिलमिला रहा है, क्योंकि लगातार देख रहे होंगे कि कुछ ना कोशिश कर रहा है। आपके पास बस पे अटैक किया गया था, आर्मी पे अटैक किया गया था, उसके बाद जो है ये इस तरह कोशिश हो रही, लेकिन जो है चूंकि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं उसके पास जो है इकोनॉमी स्थिति भी ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो है जो मंसूबा है वो सफल नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से लास्ट कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि अभी और भी बयान आए इस पे, पाकिस्तान इस पे कुछ और करे, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कश्मीर के घाटी के लोग मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये दिखाने की कोशिश करता है। उस हिसाब से वो कूदने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो घाटी के लोगों को दिखाने की कोशिश बार बार पाकिस्तान करता है कि वो घाटी के लोगों के साथ में है, उनके सपोर्ट में है, उससे क्या हो रहा है? क्योंकि बदलाव तो देखिए मोदी सरकार जिस तरह से काम कर रही है जम्मू कश्मीर में, और खासकर हम चुनाव पे आ जाते हैं, अगर जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, वोट परसेंटेज जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई नजर आई और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुए। कहीं ना कहीं यही वजह तो नहीं है कि पाकिस्तान जो है तिलमिला रहा है? और मैं वही बताया था कि देखिए लोकसभा चुनाव के बाद बम्पर वोटिंग हुई थी, उसके बाद जो है चूँकि उस समय आतंकी गतिविधियां कम थी, उसको लग रहा है कि यहाँ पे शांति स्थापित हो जाएगा, तो इनका जो आतंक का दाना पानी बंद हो जाएगा, इसकी जो पैठ है वो बंद हो जाएगी, इसके जो एक दबाव प्रभाव वो खत्म हो जाएगा। तो लगातार न कुछ रुक के जो है कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहता है पाकिस्तान। तो एक तरह, लेकिन जो है चूँकि आप देख रहे होंगे कि जिस ढंग से एक ज़माने में पत्थरबाजी होती थी और जो है एक ज़माने में वो जो है लाल चौक पे लोग झंडा फहराने से डरते थे। अभी आपने सुना होगा कि कांग्रेस के गृह मंत्री बोल रहे थे मेरी फट जाती थी, मैंने उस हिसाब से बोला था कि वहाँ पे गृह मंत्री को जाने में डर लग रहा था। अब देखिए कोई भी आम आदमी, टूरिज्म जो है 1 करोड़ से ज़्यादा चला गया वहाँ पे, तो उस हिसाब से देखिए जनरल पब्लिक भी जा रहा है, एक के दुखे घटने हो रहे हैं, लेकिन जनरल पब्लिक भी जा रहा है। पहले जो लोग डरते थे वो अब आराम से जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वहाँ सुरक्षित है। और जैसे चुनाव अब लगातार चल रहे हैं, हालांकि ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी अगर हम सोचें, इस बात को समझें, और चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, किसकी सरकार बन सकती है? देखिए सरकार तो मुझे तो लगता है सरकार किसी की नहीं बनेगी, चूंकि वहाँ पे त्रिशंकु सरकार होगी। और ये मैं बता दूं कि त्रिशंकु सरकार आज से नहीं, बहुत दिन से चल रहा है, कि खास करके 2014 में भी जो है किसी को सरकार सत्ता नहीं मिली थी। आपको बता दें 2008 में भी नहीं मिली थी, 2002 में भी नहीं मिली थी, केवल 96 में जाके 57 सीट्स जो है
इसको एनसी को मिला था। तो अभी किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। तो आपको मैं ये बता भी दूं कि कोई कोई पार्टी जो है 90 सीट पे नहीं लड़ रही है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कोई पार्टी 90 सीट पे नहीं लड़ रही है। कांग्रेस और एनसी का गठबंधन हुआ है। कांग्रेस 32 सीट पे लड़ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीट पे लड़ रही है। 5 सीट पे फ्रेंडली फाइट है। और बीजेपी भी 62 सीट पे लड़ रही है, 28 सीट पे चुनाव नहीं लड़ रही है और वो घाटी के सीट पे नहीं लड़ रही है। और आपको ये भी जान के ताजुब होगा कि पीडीपी भी जो है उस 90 सीट पे नहीं लड़ रही है, 65 सीट पे लड़ रही है। क्या फॉर्मूला है ये? क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला ये है कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो है पीडीपी का वर्चस्व घाटी में है और जम्मू में जो बीजेपी का वर्चस्व है और थोड़ा मोड़ा जो है कांग्रेस का है। तो किसी पार्टी जो है अक्रॉस द बोर्ड पूरे स्टेट में कोई पार्टी नहीं फैली हुई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, आज की तारीख में ना पीडीपी हो। अच्छा, बीजेपी जिस तरह से कह रही है काम कर रहे हैं हम और भी काम करेंगे और हमेशा ये 370-35 की बात हमेशा होती है, क्यों घाटी में बीजेपी नहीं पहुंच रही है? क्या देखिए, बड़ा रणनीति है इस बार। मुझे लगता है कि निर्दलीय, क्योंकि मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि इस बार किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। इसमें जो है अब प्लेयर जो होगा, किंग मेकर की भूमिका जो निर्दलीय होगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं वहाँ पर 900 कैंडिडेट है, 365 इंडिपेंडेंट है। उसमें करीब 40% जितने कैंडिडेट हैं उसमें 40% केवल निर्दलीय है। और ये भी बताया जा रहा है कि 32 लोकल कैंडिडेट्स जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे आपको लोकसभा चुनाव आप देखे होंगे, गेम चेंज कर देंगे। ये चेंज होने की पूरी और संभावना ये है। गेम चेंज करते हुए किसके पाले में जाकर बैठ सकते ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं ये बता दूं कि वहाँ पे जो सबसे घराने बोले जाते हैं, जैसे एनसी घराने, पीडीपी घराने, कांग्रेस के घराने, तो वहाँ पे आपको लोकसभा चुनाव में ना तो उमर अब्दुल्ला चुनाव जीत पाए थे और ना जो है आपका महबूबा मुफ्ती चुनाव जीत पाई थी। तो वहाँ पे निर्दलीय जीता था। तो वहाँ पे चीजें बदल गई। 370 के बाद आपको लगेगा आश्चर्यजनक कि वहाँ पे जो नया वर्ग है, नए लोग जो हैं, वो नया थर्ड अल्टरनेटिव जो है अन अल्टरनेटिव को तलाश रहे हैं। क्योंकि लगातार फारूक अब्दुल्ला को देखा, लगातार पीडीपी को देखा, लगातार जो है महबूबा मुफ्ती को देखा। पीडीपी चूंकि अपने आप को बहुत ही वहाँ जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनसे बड़ा कनेक्ट खुद को बताती है और अपना इतिहास भी बताते हुए कहती है कि देखिए हम किस तरह से शुरू से ही आपसे कनेक्ट हैं। लेकिन लग नहीं रहा है कि लोगों का जो सहयोग कह लीजिए या लोगों का रुझान कह लीजिए, वो लग नहीं रहा है कि पीडीपी के साथ बहुत ज्यादा है। पीडीपी आपको मैं अभी बताया 65 सीट पे ही लड़ रही है। आपको देख लीजिए मेरे पास चारों का मैनिफेस्टो है। पीडीपी घोषणा पत्र में 370 और 370 को लाएंगे और 35 की बहाली की बात कर रहा है। पीएसए, यूपीए, एनिमी एक्ट और अफसा और कानून खत्म करेंगे। एलओसी के आर पार ट्रेड करने की बात कर रहा है। पाक से बातचीत, कश्मीर का हल की बात कर रहा है। बातचीत कौन करेगा? ये तो देश करेगा, कोई स्टेट लीडर सवाल ये भी है कि इतने टाइम से बात क्यों नहीं की? नहीं स्टेट अगर हो सकती थी तो फिर इतने टाइम से भी हो मामला है। सकती थी। द्विपक्षीय में जो केंद्र का जो विदेश नीति, 3 नीति जो होता है वो केंद्र में है। तो वो अधिकार जो केंद्र को है, वो राज्य सरकार किस हैसियत से बोल रहा है। फारूक अब्दुल्ला लगातार यही बात बोल रहे हैं, ये भी यही बात। उनको एक तरह से जो चीज चैप्टर क्लोज हो रहा है, आतंकवाद खत्म हो रहा है, उसी पर उनको फिर अभी भी जो है पाकिस्तान ट्रेन नहीं जा रहा, इसीलिए पाकिस्तान उसका फायदा उठा रहा है। तो एक तरह से आप देखिए कि स्पेस दिया जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान स्पेस ले रहा है। अच्छा, ये मैनिफेस्टो जो है, ये चाहे हम पीडीपी का बात करें, एनसी की बात करें, बीजेपी की बात करें, ये घोषणा पत्र जो है मैनिफेस्टो, क्या जम्मू कश्मीर की जनता के उस जहन पर असर डालेगा जिसमें अब वो बदलाव चाहते हैं? क्या वो बदलाव इस मैनिफेस्टो में उन्हें दिखाई दे रहा है? इस बार बड़ा जो मैनिफेस्टो बहुत शानदार है, क्योंकि जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो अपने पुराने मुद्दे 370 और जो है 35 की बात जो कर रही है। लेकिन वो क्या किया है, जो फ्रीबी राजनीति है, रेवरी राजनीति है, उसने इसमें चारों पार्टी आप देखिए कि यहाँ पे पीडीपी घोषणा पत्र में जो बोला जा रहा है, किसानों को कर्ज माफी, 200 यूनिट बिजली फ्री, ईडब्ल्यूएस को हर साल 12 सिलेंडर फ्री, प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करना। बिजली फ्री की बात जो है केवल ये पीडीपी नहीं कर रही है, एनसी भी कर रही है, उसके बाद जो है कांग्रेस भी कर रही है, उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं मोटा मोटी जो है बीजेपी भी कर रही है। तो एक तरह से ये कॉकटेल है, एक तो जो मूल मुद्दा 370 कश्मीर का मुद्दा प्लस रेवरी राजनीति। क्योंकि आज के देश में देखिएगा राजनीति इतनी बदल गई है कि हर पॉलिटिकल पार्टी रेवरी राजनीति पे, फ्री भी पॉलिटिक्स पे जाना चाहती है। तो वो दोनों आजमा रही है, हार्ड मुद्दा, सॉफ्ट मुद्दा, दोनों मुद्दे को अपनाने की कोशिश कर रही है। जी, पीडीपी जिस तरह से हम मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, पीडीपी का जो भी चीज़ें, जो भी बातें बताई गई हैं, अगर हम पीडीपी के पिछले वक्त में चले जाएं तो जो कुछ कर सकती थी पीडीपी वहाँ के लोगों के लिए, वो तब भी नहीं किया जब वो कर सकती थी। अब जनता किस तरह से विश्वास करेगी?
जनता तो अभी चूंकि उसी देखिए ऐसा है कि लोकतंत्र में यही परीक्षा होती है, क्योंकि वहाँ पे 6 साल पे चुनाव होते थे, अब तो 5 साल पे चुनाव होंगे, तो वो परीक्षा की घड़ी होती है। चुनाव में तय होता है किसका जो है क्या है, किसका जनाधार मजबूत है, कौन ज़्यादा लोकप्रिय है, तो जनता मोहर लगाती है। तो जनता का मूड पता करना मुश्किल है, खासकर जम्मू कश्मीर में। तो मैं तो अभी बोल ही रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में किसी पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना नहीं है, तो उसमें अभी किसके पक्ष में जाएगी कहना मुश्किल है। मुझे लग रहा है जम्मू इलाके में बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा, और घाटी में जो उधर एनसी पीडीपी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा, लेकिन उसमें जो है निर्दलीय बहुत बड़ा खेल करने वाली है। तो निर्दलीय जो वहाँ पे बहुत बड़ा प्लेयर है, छोटी पार्टी निर्दलीय प्लस छोटी पार्टियाँ, तो वो जो है करीब हो सकता है कि ऐसे भी मेरे पास जो डेटा है निर्दलीय का, तो निर्दलीय जो ऑलवेज वहाँ पे जो है आपका अच्छा खासा वोट ले जाता है। अब जैसे कभी 13 सीट ले गई है, कभी 2 सीट ले गई, कभी 8 सीट ले गई। अच्छा, ये वोट लेके समर्थन किसको हो सकता है? क्या बोल रही हैं? ये वोट लेके समर्थन किसको हो सकता है, मतलब सीट लेके समर्थन किसको हो सकता है? अब तो डिपेंड कर रहा है कि किसका वहाँ पे ट्यूनिंग होगा। जैसे मान लीजिए अभी तो अच्छा, बीजेपी ट्यूनिंग बैठा पाई है, लग रहा है आपको? बीजेपी पीडीपी के साथ तो उस समय हुआ था गठबंधन, लेकिन टूट गया था। हमको नहीं लगता पीडीपी के साथ होगा। पीडीपी के साथ ये हो सकता है बीजेपी जो निर्दलीय के भरोसे कुछ काम करे इसमें। सॉरी। तो निर्दलीय के भरोसे कुछ काम हो सकता है, ये उम्मीद जताई जाए। लेकिन अब अगर ओवरऑल अगर हम जम्मू कश्मीर को देखें, 2 चरण के मतदान अभी बाकी हैं, और वो भी अच्छे से संपन्न हो, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री रैलियों में भी कह रहे हैं कि आतंकवाद पर जो पकड़ है, आतंकवाद को ख़त्म करने की जो पकड़ है बनाई है, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है और एक बड़ा कदम है। नहीं, वो तो देखिए जहाँ तक जो पीडीपी जो 370 की बात कर रही है और एनसीपी 370 की बहाली की बात कर रही है, कांग्रेस भी पूर्ण राज का दर्जा मांग, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आतंकवाद अलगाववाद का पूरा सफाया। तो एक तरफ इसका जो स्टैंड है और दूसरी तरफ बीजेपी का स्टैंड है आतंकवाद अलगाववाद का पूरा सफाया। जो लगातार सरकार काम कर रही है, और ये हर पुरानी सरकार भी काम कर रही थी इस पे, कैसे इसको काबू किया जा सकता है। तो सबका स्टैंड ये है कि आतंकवाद खत्म करेंगे तभी जाके स्थिति वहाँ पे ठीक होगी। वहाँ पे जो है एक तरह से बदलाव, चूंकि पूरा यहाँ पे जो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है, तो युवा वर्ग को भी काम मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो जब काम मिलने के बाद जो होता है, वो भी जो कहीं ना कहीं जो है मुख्य धारा में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें अच्छे खासे युवा जो है वहाँ पे सेलेक्टेड हुए थे। तो एक तरह से उनको लगता है कि ये जो है हम इस मुख्य धारा में बेहतर कर सकते हैं। बदलाव की बयार जो है वो हर आदमी जो है अब बहुत हो गया और लगता है कि इसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो जो आदमी को इसमें आतंकवाद से जुड़े भी थे, उसको लग रहा है इसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो सफलता नहीं मिलेगी तो इससे आतंकवाद में मरने से अच्छा है कि कम से कम जो है ये इस मुख्य धारा में लौट के भी देखें। तो अब देखे होंगे बहुत गिने चुने 200-300 एक्टिव आतंकवादी बचे होंगे, तो उसका भी सफाया होने की संभावना है। क्योंकि यदि पाकिस्तान से उसको बूस्टअप ना मिले, पाकिस्तान से समर्थन ना मिले, तो हो सकता था जम्मू कश्मीर में बहुत पहले ही आतंकवाद खत्म हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब जिस तरह से बीजेपी का ये मानना है, आप बता रहे हैं कि आतंकवाद को, अलगाववाद को पूरी तरह से खत्म करेंगे, और ये उम्मीद भी जताई जाए, और हम ये उम्मीद करके चल भी सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, होने हैं, अभी बाकी 2 चरण हैं, उसमें जो जनता के जो मुद्दे हैं, ज़मीनी जो मुद्दे हैं उनके, उसका हल इस चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी उसको मिले, ये पूरी उम्मीद जताई जाए। और अब हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि आज का ये मुद्दा बहुत ही अहम था। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये मुद्दा, आज की ये बातचीत आपके लिए बिल्कुल आपको इस बातचीत के ज़रिए पता चल रहा होगा कि जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, चुनाव के हालात क्या हैं। पाकिस्तान जो लगातार एंट्री करने की कोशिश करता है आंतरिक मामलों में भारत की, उसे करारा जवाब भी मिल रहा है। और आज इस प्लेटफॉर्म पर हम आपसे विदा लेते हैं। हम फिर जुड़ेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। आपका आभार। जय हिंद।